उन्होंने कहा है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक को जो भी सुविधाएं मिल रही है, जो वेतन दिया जा रहा है, मदरसा शिक्षक को भी हम देंगे। विभाग से बात करने के लिए 2 मिनट काफी है हमारे चेयरमैन मौसूफ को। तो हम यहाँ पूरे असातिज़ा कराम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करने के लिए हाथ पे हाथ यहाँ पर लब्बैक कर सकते हैं। उस दिन भी मेमोरेंडम उन्होंने लिया, सिर्फ उनको आप कह तो दीजिए, मुख्यमंत्री आज के आज वो ऐलान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इतने हुए हमारे जमा खान साहब, ये खालिद अनवर साहब, ये गुलाम रसूल बलियावी साहब, इन लोगों की जबान में क्या ताला क्यों लग गई है? क्यों नहीं मुख्यमंत्री को बोलते हैं? सन 162 को वो पूरा का पूरा लागू कर दे, हमारा कोई मांग नहीं है। खुद कहने में शर्म आती है कि एक मदरसे का एक बेहतरीन टीचर जो पूरे मदरसे की रूह हो, हाफिज कुरान, और उसको आप उसके परिचारी से भी कम तनख्वाह दें। ये अभी हम पहुंच चुके हैं पटना, और पटना का ये है गर्दनी बाग, और गर्दनी बाग के अंदर जो फिलहाल अभी माहौल चल रहा है शिक्षकों का, कर्मचारियों का, वर्कर का, उसी मुद्दे को लेकर फिलहाल से पहले आपकी क्या मांग है? आप ही बताइए, सबसे पहले आपकी मांग सर क्या है? अभी हमारे मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सरपरस्त अब्दुल कुद्दूस भाई ने हर एक बिंदु पर, आज जो धरना में कल से जो हम लोग बैठे हुए हैं, उस धरना में 5 नुकाती हमारा मेमोरेंडम है, और लगभग ये 5 नुकाती मेमोरेंडम में, एजेंडे में पूरे बिहार के शिक्षेतर और शिक्षक का सारी डिमांड को रखा गया है। अच्छा सर, सबसे पहले खास मांग क्या? खास मांग ये 5 है। 5 जैसे कि क्या? जैसे कि हमारा मदरसे में 15/2/2011 को सरकार जो नोटिफिकेशन जारी किया 162, ठीक है, ये मांग भी नहीं है सर, और इसको हम लोग शुरू से 2013 से मतलब कि डिमांड मांग रहे हैं सरकार से। ये मांग है ही नहीं, वो दे चुके हैं हमको, दे चुके। नोटिफिकेशन 162 को वो पूरा का पूरा लागू कर दे, हमारा कोई मांग नहीं है। उन्होंने कहा है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक को जो भी सुविधाएं मिल रही है, जो वेतन दिया जा रहा है, मदरसा शिक्षक को भी हम देंगे। यानी कहने का मतलब है कि जिस तरीके से जो समान काम समान वेतन, वो एक अलग पॉइंट है सर, हम उसमें नहीं जाना चाहते और वो लेना भी नहीं चाहते हैं। आपने जो हमारे लिए 162 संकल्प संख्या जो स्कूल को दिए हैं, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक को, वो चीज आप पूरा का पूरा हमको दे दीजिए, हमारा कोई समान काम नहीं है, कोई समान। उसके अलावा उसके बाद हाफिज का जो वेतन विसंगति है उसको आप दूर कर दीजिए। कोई एकदम, हम लोगों को खुद कहने में शर्म आती है कि एक मदरसे का एक बेहतरीन टीचर जो पूरे मदरसे की रूह हो, हाफिज कुरान, और उसको आप उसके परिचारी से भी कम तनख्वाह दें, ये खुद सरकार की फेलोर है। इसको लेकर तो सर चेयरमैन साहब भी शर्मिंदा, उस दिन में हम बात किए उनसे, तो चेयरमैन साहब भी बोले कि इसको लेकर हम भी संजीदगी से हैं कि जिस तरीके से अभी लेबर का भी पैसा उतना नहीं होता उतना मिला, लेकिन हम बात कर रहे हैं विभाग से, उसके बाद फिर बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। सर, विभाग से बात करने के लिए 2 मिनट काफी है हमारे चेयरमैन मौसूफ को, 2 मिनट। अच्छा। अगर वो ईमानदारी से जिस तरह से अपने भाषण में हम असातिज़ा किराम को यकीन दिला रहे हैं, अगर उस यकीन को अमली जामा अगर वो पहना ले तो 10 मिनट काफी है उनके लिए। 10 मिनट हम असातिज़ा किराम की नुमाइंदगी के लिए उनका काफी है। सिर्फ वो ईमानदारी के साथ मुख्यमंत्री से रूबरू इन मुद्दों को बोल दे। यानी कहने का ये भी मतलब है कि हमारा जो चेयरमैन, हमारा जो रहनुमा, वो बिल्कुल पावरफुल है, एकदम फुल है, जितना उनको चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री। खुद उनके द्वारा 7 साला तकरीब का आयोजन किया गया, उस 7 साला तकरीब में उनकी मौजूदगी में मुख्यमंत्री जो हमारे हरदिल अजीज भी है, और अगर आप चाहें तो हम यहाँ पूरे असातिज़ा किराम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करने के लिए हाथ पे हाथ यहाँ पर लब्बैक कर सकते हैं, उनके लिए नारा। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये कि आगामी चुनाव आने वाला है, अगर आपके मांगों को नहीं सुना जाता है, उसको कंफर्म नहीं किया जाता, इसके ऊपर मोहर नहीं लगाया जाता, तो चुनाव के ऊपर क्या असर पड़ सकता है? नहीं मानने का तो सवाल ही नहीं है सर। अच्छा, नहीं मानने के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, चूंकि आपको वही बात को हम याद दहानी कराना चाहते हैं, 7 साला तकरीब में 21 अगस्त को हमारे हरदिल अजीज वजीर आला ने फरमाया था कि आपको हमने दिया है और हम ही देंगे, सिर्फ आप हमको इंफॉर्मेशन दे दीजिए। इसीलिए हमारे सरपरस्त ने कहा, ये बैठे हुए हमारे जमा खान साहब, ये खालिद अनवर साहब, ये गुलाम रसूल बलियावी साहब, इन लोगों की जबान में क्या ताला क्यों लग गई है? क्यों नहीं मुख्यमंत्री को बोलते हैं? उस दिन भी मेमोरेंडम उन्होंने लिया, सिर्फ उनको आप कह तो दीजिए, मुख्यमंत्री आज के आज वो ऐलान करने के लिए तैयार हो जाएंगे, इतना यकीन करके हम यहाँ बैठे हुए हैं। यानी कि जो जमा खान साहब के बारे में कह रहे हैं, उसके बाद गुलाम रसूल बलियावी साहब के बारे में कह रहे हैं, और क्या बोले, खालिद अनवर साहब, इसका कहने का मतलब है कि ये सिर्फ मुसलमानों का वोट लेते हैं।
एकदम। अभी तो हमको ये लगता है कि 5 साल गुजर गया, अब दूसरा इलेक्शन आ रहा है। 20 साल से हम लोग नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत कर रहे हैं, दे रहे हैं, आने वाला दिन में भी रहेंगे, लेकिन ये कोई मांग नहीं है। इसको तो आप थोड़ा सा अड़चन को दूर कीजिए, फौरन हल हो जाएगा। फौरन हो जाएगा। बात है।